सभी को नमस्कार। आओ कुछ जाने में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि इस तपती हुई झुलसती हुई गर्मी में अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं जिससे कि आपके प्लांट्स ख़राब न हों। और कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए। एक तो हमारे प्लांट्स को जो है पानी हर रोज़ देना चाहिए, क्योंकि गर्म हवाएं चलती हैं जिससे कि हमारे पोट की मिट्टी जल्दी सूख जाती है और इसलिए हर रोज़ पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। और अपने प्लांट्स को नहलाएं। अपने प्लांट्स को आप स्प्रे बोतल से भी पानी छिड़क सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है, पाइप की सुविधा है, तो पाइप से आप जो है अपने प्लांट्स को ज़रूर नहलाएं। देखिए फ्रेंड्स, हम मिट्टी में तो फर्टिलाइज़र भी डालते हैं और पानी भी डालते हैं, सभी चीज़ें हम मिट्टी में डालते हैं। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसमें लगभग 20% हिस्सा पत्तियों से जो है प्लांट्स की ग्रोथ होती है और 80% जो ग्रोथ होती है उसमें मिट्टी का रोल होता है। यानी कि हम ये सिर्फ मिट्टी में ही डालते रहते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स की पत्तियों पर स्प्रे छिड़कते हैं या फिर जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं फ्रूट से और सब्ज़ी के छिलकों से, वो भी अगर आप छिड़क देते हैं अपने प्लांट्स के पत्तों पर, तो इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ और भी अच्छी होगी। तो ये बात भी ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। जानेंगे कि आप अपने प्लांट्स की और कौन कौन सी टिप्स अपना सकते हैं जिससे कि प्लांट्स की मिट्टी में नमी रहे और ये जल्दी से सूखे नहीं। तो इसके लिए आप जो है इस प्रकार से, ये हमारे पास गत्ते पड़े रहते हैं, तो इससे आप जो है अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं इस प्रकार से, जिससे कि मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी और नमी बनी रहेगी और आपके प्लांट्स जो है जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इस प्रकार से आप जो है इन गत्तों का यूज़ करते हुए अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। और एक फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लांट्स में पानी दें, या तो सुबह जल्दी दें या फिर शाम को दें, क्योंकि अगर आप दोपहर में पानी देते हैं तो इससे जो आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे भी गर्म सर्द हो जाती है, उसी प्रकार से हमारे प्लांट्स की भी गर्म सर्द हो सकती है, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ पड़ती है। तो इसलिए जो है प्लांट्स में पानी या तो सुबह जल्दी दें या फिर शाम को दें। तो एक तो आप मल्चिंग जो है आप इस प्रकार से गत्तों से मल्चिंग कर सकते हैं। दूसरी आप इस प्रकार से मल्चिंग कर सकते हैं कि आपके पास जो ये मूंगफली के छिलके होते हैं, अगर आपके पास मूंगफली के छिलके हैं तो इससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने गमले में जो है मूंगफली के छिलके डाल सकते हैं। के छिलके से आप मल्चिंग कर सकते हैं। और जब आप मूंगफली के छिलके से मल्चिंग करते हैं तो इससे जो है मिट्टी में नमी बनी रहेगी और मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी। और एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब हम प्लांट्स में पानी डालेंगे तो मूंगफली के छिलकों में NPK, ये तीनों ही पोषक तत्व पाए जाते हैं और पानी के द्वारा ये पोषक तत्व हमारे प्लांट्स को मिलते रहेंगे, जिससे कि हमारे प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। और फिर धीरे धीरे ये मूंगफली के छिलके डिकम्पोस्ट भी हो जाएंगे और फिर खाद का काम भी करेंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी। और मूंगफली के छिलके डालने से मिट्टी सॉफ्ट भी होती है। तो इसके अनेक फ़ायदे हैं कि हमारे प्लांट्स की मल्चिंग भी हो जाएगी, गर्मी से ही बचेंगे और इसके पोषक तत्व भी हमारे प्लांट्स को मिलते रहेंगे। तो ये बेनिफिट भी हमें मिलते रहेंगे। तो अगर आपके पास मूंगफली के छिलके हैं तो आप मल्चिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स ये नारियल के छिलके हैं तो नारियल के छिलके से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। नारियल के छिलके को मल्चिंग के रूप में काम में ले, ये मैंने मल्चिंग के लिए बचा कर रखे हुए हैं नारियल के छिलके। मेरे पास बहुत सारे नारियल के छिलके थे, तो जो ग्रो बैग भरती हूँ मैं उसमें भी काम में लेती हूँ। और ये कुछ मैंने मल्चिंग के लिए बचा कर रखे हुए हैं, तो इससे आप मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी और आपके प्लांट्स जो है जल्दी ख़राब नहीं होंगे, गर्मी से बचे रहेंगे। तो आप नारियल के छिलके का आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जिसके द्वारा हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। और इस प्रकार से हम जो भी छिलकों से मल्चिंग करते हैं, हम पानी देते हैं, तो छिलकों के जो पोषक तत्व हैं वो हमारे प्लांट्स को मिलते रहते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स हेल्दी बने रहते हैं। तो एक चीज़ के अनेक फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत तेज़ होने लगी है, गर्मी बहुत पड़ती है, जिससे कि हमें अपने प्लांट्स को गर्मी से, तपती हुई झुलसती हुई गर्मी से हमें बचाना है। तो अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो आपके पास कोई भी पुरानी चादर है या साड़ी, तो उससे आप ढक सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने चादर बांधी हुई है। तो जब दोपहर को गर्मी तेज़ हो जाती है तो मैं इस प्रकार से प्लांट्स को
चादर से ढक देती हूँ, जिससे कि ये लू से बच जाते हैं, गर्मी से बच जाते हैं। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इस प्रकार से पुरानी चादर या फिर पुरानी साड़ी से आप अपने प्लांट्स को ढक सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट्स जो है गर्मी से बचे रहेंगे। सूखी हुई लीफ हैं तो इससे भी आप अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। ये सूखी हुई नीम की पत्ती हैं, तो इससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को गर्मी से बचा सकते हैं। और नीम की पत्ती तो बहुत ही बढ़िया होती हैं, क्योंकि कीटनाशक का काम भी करती हैं और ये जो है खाद का काम भी करती हैं। जब हम इसमें प्लांट्स में पानी डालेंगे तो जो इसके पोषक तत्व हैं वो हमारे प्लांट्स को मिलते रहेंगे और हमारे प्लांट्स जो है बीमारी से बचे रहेंगे, क्योंकि नीम जो है कीटनाशक का काम भी करता है। तो आप लीफ से भी आप जो है मल्चिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस प्रकार से कोयले हैं तो आप कोयले से भी प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। ये कोयले मैंने घर पर बनाए हुए हैं। सर्दियों में जब चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ियों से मैंने ये कोयले खुद घर पर ही बनाए हुए हैं, तो आप कोयले के से भी मल्चिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास जो भी सामान उपलब्ध है उनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को गर्मी से बचा सकते हैं और अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम अपनाते हैं, तो हमारे प्लांट्स गर्मी और सर्दी दोनों से ही बचे रहते हैं। तो गर्मी से बचाने के लिए हमें ये टिप्स अपनानी चाहिए और अपने प्लांट्स की समय समय पर फ्रेंड्स गुड़ाई भी करती रहनी चाहिए, जिससे कि प्लांट्स में ऑक्सीकरण की क्रिया हो और प्लांट्स की जो मिट्टी होती है वो भी सॉफ्ट होती है, उपजाऊ बनती है गुड़ाई करने से। और जब हम गुड़ाई करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स की जड़ों तक अच्छी से पहुंच जाती है और इससे हमारा प्लांट्स जो है हेल्दी बनता है। तो इस प्रकार से आप अपने प्लांट्स को गर्मियों से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।